दोस्तों, डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए अपन सितंबर 2022 के डेली करंट अफेयर की क्लास में आगे चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की, जो 5 सितंबर यानी आज मनाया जा रहा है। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। देखिए, जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है जो 5 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 5 सितंबर को जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है 5 सितंबर को। ठीक है, अपन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात कर लेते हैं। देखिए, इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु में हुआ था, और जो निधन हुआ था इनका 17 अप्रैल 1975 को तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है, देखिए, जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे प्रसिद्ध शिक्षाविद थे। ठीक है, प्रसिद्ध शिक्षाविद थे। प्रथम उपराष्ट्रपति रहे थे भारत के। 1952 से 1962 तक के उपराष्ट्रपति रहे थे भारत के। ठीक है, प्रथम उपराष्ट्रपति, या फिर इनका कार्यकाल देख लो, 1952 से 1962 तक रहा था इनका कार्यकाल। 2 बार बन गए थे भाई उपराष्ट्रपति है। 10 साल का कार्यकाल रहा 1952 से 1962 तक। भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी रहे। इंपॉर्टेंट राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के बारे में पूछा जा सकता है। उपराष्ट्रपति के बारे में शायद कम ही पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आपको याद इतना तो रखना होगा कि प्रथम उपराष्ट्रपति बने थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जो भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने थे, इनका कार्यकाल, ये भी थोड़ा ध्यान रखना भाई, जो दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, कार्यकाल था 1962 से 1967 तक। देखिए, 1952 से 62 तक तो उपराष्ट्रपति रहे थे, फिर 1962 से 1967 तक जो भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में रहे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रसिद्ध शिक्षाविद थे, मैं बता दें आपको। इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था 1954 में। ठीक है, 1954 में भारत रत्न दिया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। लेकिन कुछ जो इम्पोर्टेंट बुक्स है, पुस्तक है, इनके बारे में देख लेते हैं। देखिए, इनकी एक बुक थी इंडियन फिलोसॉफी। ठीक है, इंडियन फिलोसॉफी। फिर जो सेकंड बुक है द फिलोसॉफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, फर्स्ट है जो इंडियन फिलोसॉफी, फिर जो सेकंड है जो द फिलोसॉफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। फिर एक ये बुक है जो नेक्स्ट बुक है जो द एसेंशियल ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, द एसेंशियल ऑफ साइकोलॉजी। फिर नेक्स्ट बुक है ईस्टर्न रिलीजन एंड वेस्टर्न थॉट। ठीक है, ईस्टर्न रिलीज एंड वेस्टर्न थॉट। बुक्स के मैं नाम वापस बोल देता हूँ। इंडियन फिलोसॉफी है एक बुक का नाम, फिर जो नेक्स्ट है द फिलोसॉफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, फिर जो नेक्स्ट बुक है द एसेंशियल ऑफ साइकोलॉजी, और जो नेक्स्ट बुक है ईस्टर्न रिलीजन एंड वेस्टर्न थॉट। ठीक है, देखिए, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है 5 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा। ठीक है, अगले महीने में ही मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। अपन ने यहाँ तक जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात भी की है और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की बात भी की है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को ही राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं अभ्यास वज्र प्रहार की। ठीक है, अभ्यास वज्र प्रहार भारत व यूएसए के मध्य में आयोजित किया गया है। ठीक है, भारत व यूएसए के मध्य अभ्यास वज्र प्रहार 2022। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के बकलोह में आयोजित हुआ है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के बकलोह में आयोजित हुआ। वर्तमान में 13वां संस्करण हुआ, जो 2022 वाला 13वां संस्करण है। ठीक है, इसका प्रथम संस्करण हुआ था, यानी शुरुआत हुई थी 2010 में। ठीक है, अभ्यास वज्र प्रहार क्वेश्चन बनेगा कि अभ्यास वज्र प्रहार किन देशों के मध्य में होता है, या भारत के साथ भारत और किस देश के साथ होता है। ठीक है, भारत के किस देश के साथ किया जाता है भारत द्वारा इसका जो अभ्यास है, जो अभ्यास वज्र प्रहार। ठीक है, तो भारत और यूएसए, ठीक है, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में होता है अभ्यास वज्र प्रहार। 2022 वाला जो 13वां संस्करण था, अभी प्रथम 2010 में आयोजित किया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य देख लो, संयुक्त मिशन योजना, दोनों राष्ट्रों के विशेष बलों के बीच अंतर संचालन में सुधार एवं परिचालन रणनीति। ठीक है, इसका उद्देश्य संयुक्त मिशन योजना, दोनों राष्ट्रों के विशेष बलों के बीच अंतर संचालन में सुधार एवं परिचालन रणनीति।
ठीक है, रणनीति बनाना। देखिए भारत यूएसए के अन्य युद्धाभ्यास भी है, इनकी भी आप इनको भी देख सकते हो। कोप इंडिया एक युद्धाभ्यास भारत और यूएसए के मध्य में होता है, ठीक है, कोप इंडिया। फिर जो नेक्स्ट है जो टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास है, ठीक है, एक है कोप इंडिया, एक टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास और जो एक है युद्धाभ्यास, ठीक है, युद्ध अभ्यास। और एक अपन ने बात की अभ्यास वज्र प्रहार 2022 की, ठीक है। जो भारत और यूएसए के अन्य युद्धाभ्यास है मैं बता दिया आपको, कोप इंडिया, टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास, युद्ध अभ्यास। देखिए पूछा जा सकता है एग्जाम्स में भारत और यूएसए के मध्य कौन कौन से युद्धाभ्यास किए जाते हैं, ठीक है, इनमें से कोई सा भी ऑप्शन में दिया जा सकता है और 3 ऑप्शन अलग दिए जाएंगे, तो ऐसे करके पूछा जा सकता। फिर बात करते हैं साइरस मिस्त्री की, ठीक है। साइरस मिस्त्री हाल ही में इनका निधन हुआ है, ठीक है, एक्सीडेंट में इनका निधन हुआ साइरस मिस्त्री का। ऐसा कोई नहीं पूछेगा भाई कैसे एक्सीडेंट, कैसे निधन हुआ इनका, बस आपको ये ध्यान रखना है साइरस मिस्त्री टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन थे, ठीक है, और प्रसिद्ध उद्योगपति थे, ठीक है, प्रसिद्ध उद्योगपति थे और टाटा सन्स के जो पूर्व चेयरमैन थे। हाल ही में इनका निधन हुआ। देखिए जो रतन टाटा के बाद में साइरस मिस्त्री टाटा सन्स के जो चेयरमैन बनाए गए थे, ठीक है, रतन टाटा के बाद में जो साइरस मिस्त्री टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन बनाए गए थे और ये साथ में प्रसिद्ध उद्योगपति भी थे। एक्सीडेंट में इनका निधन हुआ। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय खेल की। देखिए गुजरात में आयोजित किए जाएंगे राष्ट्रीय खेल 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक। राष्ट्रीय खेल 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक आयोजित किए जाएंगे। देखिए अपन ज़्यादा और इनकी चर्चा तो जब भी खेले जाएंगे, इनका आयोजन होगा तभी करेंगे। अभी चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि भाई इनका जो शुभंकर लॉन्च किया गया है, ठीक है, और एक थीम सॉन्ग लॉन्च किया गया है। इसका शुभंकर जो लॉन्च किया गया है साउज को बनाया गया, ठीक है, शेर के समान एक गुजरात में जानवर है, ठीक है, शेर के समान ये जो साउज है जो गुजरात में गिर अभ्यारण्य है, उसी के एवज पर इसको बनाया गया साउज को, ठीक है, इस शेर के समान है। इसका थीम सॉन्ग लॉन्च किया गया है, ठीक है, जीतेगा इंडिया जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया जुड़ेगा इंडिया। देखिए जो थीम सॉन्ग वगैरह ये भी थोड़ा ध्यान रख लिया करो, पूछा जा सकता है। और शुभंकर तो इम्पोर्टेंट होता है भाई, दे ओलंपिक का, पैरा ओलंपिक का, ऐसे भाई सबका जो शुभंकर ही ध्यान रखना। ये राष्ट्रीय खेलों का गुजरात में आयोजित किया जाएगा 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक, ठीक है, गुजरात में आयोजित होगा। जो 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक आयोजित होगा, ये इनका राष्ट्रीय खेलों का 36वां संस्करण होगा, ठीक है, 36वां संस्करण। इसका थीम सॉन्ग में बता दिया आपको, जीतेगा इंडिया जुड़ेगा इंडिया। फिर बात करते हैं कशिश मेटवानी की। देखिए कशिश मेटवानी मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 बनी है, ठीक है, कशिश मेटवानी मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 बनी है। कशिश मेटवानी है जो, वापस एक बार रिपीट कर लेते हैं अपन यहाँ तक जो चर्चा की है उनको। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की बात कहते हैं अपन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जो जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, 5 सितंबर को मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति रहे थे, उनका शासनकाल रहा था 1952 से 1962 तक। भारत के दूसरे राष्ट्रपति रहे थे, इनका शासनकाल जो राष्ट्रपति के रूप में रहा था 1962 से 1967 तक। ठीक है, ये प्रसिद्ध शिक्षाविद भी थे। ठीक है, इनको भारत रत्न दिया गया था 1954 में। और इनकी पुस्तकें थी इंडियन फिलोसॉफी द, ठीक है, इंडियन फिलोसॉफी, जो नेक्स्ट बुक थी द फिलोसॉफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, द एसेंशियल ऑफ साइकोलॉजी, एक पुस्तक ये थी। और जो नेक्स्ट बुक थी ईस्टर्न रिलीजन वेस्टर्न थॉट। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा। अभ्यास वज्र प्रहार 2022 की बात की तो भारत और यूएसए के मध्य में आयोजित हुआ है, हिमाचल प्रदेश के बकलोह में आयोजित हुआ है। वर्तमान में 13वां संस्करण था, प्रथम 2010 में आयोजित किया गया था। उद्देश्य इसका था संयुक्त मिशन योजना और दोनों राष्ट्रों के विशेष बलों के बीच अंतर संचालन में सुधार एवं परिचालन रणनीति बनाना। ठीक है, भारत और यूएसए के जो अन्य अभ्यासों की बात की थी पर कोप इंडिया, टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास, युद्ध अभ्यास। फिर बात की थी साइरस मिस्त्री की, टाटा जो कंपनी है टाटा सन्स, उसके पूर्व चेयरमैन रहे, रतन टाटा के बाद में चेयरमैन बनाए गए थे। हाल ही में इनका निधन हुआ, साथ ही में ये उद्योगपति भी थे। ठीक है, फिर बात किए थे अपन राष्ट्रीय खेलों की, 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक आयोजित किए जाएंगे, गुजरात में आयोजित किए जाएंगे। इनका शुभंकर जो साउज को बनाया गया, एक शेर के समान एक जानवर है। ठीक है,
साउथ को बनाया गया और जो थीम सॉन्ग लॉन्च किया गया जीतेगा इंडिया जुड़ेगा इंडिया। फिर बात किए थे कशिश मेटवानी की, मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 बनी है, ठीक है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे बात करते हैं अपन। चलिए अपन आगे बात करते हैं। देखिए जो राजस्थान सरकार की जो फ्लैगशिप योजना की अपन बात कर रहे थे, पर दिल्ली फ्लैगशिप योजनाएं लेंगे तो शुरू में बात करते हैं अपन फ्लैगशिप योजनाओं की। देखिए गाड़िया लोहार भवन निर्माण अनुदान सहायता योजना, ठीक है, गाड़िया लोहार भवन निर्माण अनुदान सहायता योजना। अब देखिए नाम से आपको लग रहा होगा कि भाई गाड़िया लोहारों के लिए कोई भवन निर्माण यानी आवास की कुछ योजना है, ठीक है। इसके तहत गाड़िया लोहारों को स्थायी रूप से बसाने हेतु राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में 150 वर्ग गज व शहरी क्षेत्र में 50 वर्ग गज भूमि का प्रावधान है, भूमि देने का प्रावधान है, ठीक है। गाड़िया लोहारों को स्थायी रूप से बसाने के लिए देखो वो जगह जगह पर घूमते रहते हैं, आज यहाँ पर कल दूसरी जगह पर, फिर आगे ऐसे बढ़ते जाते हैं, आगे एक जगह स्थायी नहीं रहते हैं वो, ठीक है। तो राज्य सरकार द्वारा इनके लिए एक योजना चलाई गई है कि इनको स्थायी रूप से बसाने हेतु राज्य सरकार द्वारा जैसे गाँव में यानी ग्रामीण क्षेत्र में 150 वर्ग गज के भूमि यानी भूखंड दिए जाएंगे, यानी भूमि दी जाएगी 150 वर्ग गज, और जो शहरी क्षेत्र में होंगे, जो शहरी क्षेत्र में 50 वर्ग गज का जो भूमि देने का प्रावधान है इस योजना के द्वारा, ठीक है। ऐसी ही योजना चलाई जा रही थी पहले, उसमें भूमि नहीं दी जा रही थी। देखिए 2013-14 से महाराणा प्रताप भवन निर्माण योजना, ठीक है, महाराणा प्रताप भवन निर्माण योजना, ये भी गाड़िया लोहारों के लिए ही चलाई जा रही थी। तो महाराणा प्रताप भवन निर्माण योजना है, इसके तहत गाड़िया लोहार परिवारों को भवन निर्माण हेतु स्वयं की भूमि, देखिए यहाँ पर तो 150 वर्ग गज और 50 वर्ग गज के जो भूखंड दिए जा रहे हैं, भूमि दी जा रही है ना, लेकिन यहाँ पर अगर गाड़िया लोहारों के पास खुद की भूमि है तो उस भूमि पर जो भवन निर्माण करने हेतु 3 किस्तों में 70,000 रुपये देने का प्रावधान था, ठीक है। इस योजना के द्वारा जो महाराणा प्रताप भवन निर्माण योजना के द्वारा यदि ऐसा कोई गाड़िया लोहार परिवार है कि उसके पास भूमि है और मकान नहीं बना हुआ उस पर, तो सरकार द्वारा 3 किस्तों में 70,000 रुपये देने का प्रावधान है, ठीक है। 2013-14 से चलाई जा रही है ये योजना, महाराणा प्रताप भवन निर्माण योजना। तो देखिए ये अलग है योजना, ये अलग है गाड़िया लोहार भवन निर्माण अनुदान सहायता योजना। इसमें 150 वर्ग गज ग्रामीण क्षेत्रों में दी जा रही है भूमि और 50 वर्ग गज शहरी क्षेत्र में दी जा रही है, ठीक है। फिर बात करते हैं गाड़िया लोहारों के लिए एक योजना और चलाई जा रही है, गाड़िया लोहार कच्चा माल क्रय अनुदान सहायता योजना, ठीक है। गाड़िया लोहार कच्चा माल क्रय अनुदान सहायता योजना। देखिए भाई गाड़िया लोहारों को अपना जो बिजनेस चलाने के लिए, अपना काम करने के लिए कुछ कच्चा माल भी चाहिए होता है, तो कुछ गरीब जो कैटेगरी के होते हैं गाड़िया लोहार, उन जो जिनके पास कच्चा माल लेने के लिए पैसे नहीं है, उनके लिए भी सरकार द्वारा योजना चलाई जा रही है, राज्य सरकार द्वारा। देखिए इस योजना का उद्देश्य है जो गाड़िया लोहार कच्चा माल क्रय अनुदान सहायता योजना का लोहारों को स्वावलंबी बनाना, ठीक है, लोहारों को स्वावलंबी बनाना यानी खुद का काम करने के लिए सक्षम बनाना। देखिए इस योजना के तहत गाड़िया लोहारों के व्यवसाय हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2013-14 से कच्चा माल क्रय करने हेतु जीवन में एक बार, ठीक है, जीवन में एक बार अनुदान के रूप में 5,000 रुपये दिए जाने का प्रावधान है, ठीक है। जैसे मान लो कोई एक गाड़िया लोहार है, वो अपने जीवन में एक बार 5,000 रुपये प्राप्त कर सकता है राज्य सरकार से कि वो खुद कच्चा माल लाके अपना जो व्यवसाय स्टार्ट कर सके, ठीक है, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। इस प्रकार से 5,000 रुपये अपने पूरे जीवन में एक बार प्राप्त कर सकता है इस योजना के द्वारा, गाड़िया लोहार कच्चा माल क्रय अनुदान सहायता योजना के द्वारा। इसका उद्देश्य है लोहारों को स्वावलंबी बनाना, ठीक है। एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं, गाड़िया लोहारों के व्यवसाय हेतु यानी बिजनेस हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2013-14 से कच्चा माल क्रय करने हेतु जीवन में एक बार अनुदान के रूप में 5,000 रुपये दिए जाने का प्रावधान है, ठीक है। अब देखिए ये 2 फ्लैगशिप योजनाएं थी राजस्थान सरकार की। अब आगे बात करते हैं मिशन बुनियाद, ये राजस्थान का फैक्ट है, ठीक है। मिशन बुनियाद चलाया जा रहा है, बालिकाओं का डिजिटल कार्यक्रम है, ठीक है, छात्राओं यानी लड़कियों के लिए डिजिटल कार्यक्रम है। राज्य सरकार द्वारा इसे 5 सितंबर 2022 से पूरे राज्य में लागू किया जा रहा है, ठीक है। आज इस
देखिए शुरुआत में 6 जिलों में लागू किए जाने की प्लानिंग है इसकी, पूरे राज्य में लागू किया जाएगा इसको। 5 सितंबर 2022 से आज यानी राष्ट्रीय शिक्षक दिवस से इसको शुरू किया जा रहा है। शुरुआत में इसमें 6 जिलों में शुरुआत की गई थी इसकी। 5 सितंबर 2022 से पूरे राज्य में लागू किया जा रहा है यानी आज से। इसके तहत जो मिशन बुनियाद के तहत 20 लाख जो छात्राओं को यानी विद्यार्थियों को डिजिटल माध्यम से शिक्षा दी जाएगी। बालिकाओं का जो प्लेटफॉर्म है, जो मिशन बुनियाद है, जो शुरुआत में 6 जिलों में शुरू किया गया था, भीलवाड़ा, धौलपुर, करौली, सीकर, सिरोही, उदयपुर। ठीक है, भीलवाड़ा, धौलपुर, करौली, सीकर, सिरोही और उदयपुर। ठीक है, इसके तहत जो मिशन बुनियाद है, इसके तहत 8वीं से 9वीं क्लास तक की जो बालिकाओं को, छात्राओं को अध्ययन के लिए टैबलेट दिए जाएंगे। ठीक है, टैबलेट एक बार वापस बता दें, 8वीं से 9वीं क्लास तक की जो बच्चियों को यानी बालिकाओं को, लड़कियों को अध्ययन हेतु टैबलेट दिए जाएंगे मिशन बुनियाद के तहत। डिजिटल शिक्षा के लिए ये जो है प्लेटफॉर्म है मिशन बुनियाद। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की। देखिए, और इनकी संपूर्ण जानकारी अपन प्राप्त कर लिए थे या शेयर कर लिए थे पिछली क्लासेज में। देखिए, हाल ही में इनको जो रिकॉर्ड एक बना इनका, जो लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के नाम से दर्ज किया गया है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों को लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के नाम से दर्ज किया गया है। ठीक है, लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। अपन यहाँ तक चर्चा की है, वापस एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखिए, गाड़िया लोहारों के लिए जो योजना थी, फ्लैगशिप योजना, भवन निर्माण अनुदान सहायता योजना, इसके तहत गाड़िया लोहारों को स्थायी रूप से बसाने हेतु राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में 150 वर्ग गज के जो प्लाट दिए जाएंगे या भूखंड दिए जाएंगे, और शहरी क्षेत्र में 50 वर्ग गज के जो भूखंड दिए जाएंगे। ठीक है, 2013-14 से ऐसी योजना चलाई जा रही। दूसरी, महाराणा प्रताप भवन निर्माण योजना के तहत गाड़िया लोहार परिवारों को भवन निर्माण हेतु स्वयं की भूमि यानी गाड़िया लोहारों की खुद की भूमि होने पर 3 किस्तों में 70,000 रुपये देने का प्रावधान है। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट फ्लैगशिप योजना है राज्य सरकार की गाड़िया लोहारों के लिए, ये गाड़िया लोहार कच्चा माल क्रय अनुदान सहायता योजना। इसका उद्देश्य है लोहारों को स्वावलंबी बनाना। गाड़िया लोहारों के व्यवसाय हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2013-14 से कच्चा माल क्रय करने हेतु जीवन में एक बार अनुदान के रूप में 5,000 रुपये दिए जाने का प्रावधान। ठीक है, बात किया जाए फिर मिशन बुनियाद बालिकाओं का डिजिटल कार्यक्रम है ये। इसके तहत 20 लाख छात्राओं को टैबलेट दिए जाएंगे, उनके द्वारा उनके जो शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, डिजिटल शिक्षा। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की बात किए थे, इनका जो लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का। ठीक है, अपन यहाँ तक बात किए। अब जो पिछली क्लास में क्वेश्चन दिया था उनके मैं आंसर लिख देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन था, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान कब से शुरू किया गया था? ठीक है, 26 अक्टूबर 2020 से शुरू किया गया था जो शुद्ध के लिए युद्ध। ठीक है, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान कब से शुरू किया गया था? 26 अक्टूबर 2020 से शुरू किया गया था। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान 26 अक्टूबर 2020 से। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, कन्नड़ का मैदान मुख्यतः किस राज्य में? कन्नड़ का मैदान मुख्यतः जो कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, ठीक है, कन्नड़ का मैदान मुख्यतः कर्नाटक राज्य में। महाराणा सांगा के पिता का नाम क्या था? ठीक है, महाराणा सांगा के पिता का नाम रायमल था। रायमल के बेटे हुए थे पृथ्वीराज, जयमल और महाराणा सांगा। महाराणा सांगा फाइनली रायमल की जगह राजा बनता है। पहले पृथ्वीराज रहा था, फिर जयमल रहा था। जयमल भी सोलंकी के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। पृथ्वीराज जगमाल देवड़ा ने जहर देकर मार दिया था। तो ठीक है, सांगा के पिता का नाम रायमल था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, इंदिरा रसोई योजना किस विभाग द्वारा चलाई जा रही है? स्वायत्त शासन विभाग द्वारा चलाई जा रही है। ठीक है, इंदिरा रसोई योजना स्वायत्त शासन
विभाग द्वारा चलाई जा रही है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन था अरुणाचल प्रदेश की राजधानी, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन थे कल वाली क्लास के, तो इनके आंसर है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं लिख देता हूँ। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष किसे बनाया गया, ठीक है, हाल ही में बनाया गया। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, मोहन बागान जो फुटबॉल क्लब है वो किस राज्य का है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीत मीमांसा के लेखक कौन है। ठीक है, संगीत मीमांसा पुस्तक के लेखक कौन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलेरू झील किस मैदान का भाग है, ठीक है। कोलेरू झील किस मैदान में स्थित है। एक कोलेरू झील किस मैदान का भाग है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है राजस्थान में सर्वाधिक अवनाली का अपर्दन किस नदी द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन है, पिछले 5 क्वेश्चन थे उनके आंसर मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है। मुझे आशा है कि क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।